हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आइए बताते हैं आपको महिलाओं में घूंघट क्यों और कब से। विदेशों में तो ये बड़ा अजीब लगता है इस देख करके कि कैसे भारत में महिलाएं अपना मुंह ढक के रखती हैं और मुस्लिम लोग तो पूरा पूरा बदन ही उनका ढका रहता है। लेकिन हम हिंदुओं की बात करते हैं। महिलाओं में घूंघट कब, क्यों और कब से। घूंघट किससे? जब सभी अपने ही लोग हैं तो चेहरा क्यों छिपाना? क्या गलत किया जो चेहरा छिपा रही हैं? ससुराल के लोग भी परिवार के समान ही हैं, जैसे कि ससुर पिता के समान, जेठ बड़े भाई के समान, और पति तो उसका साथी है ही। तो चेहरा क्यों छिपाना? अक्सर महिलाओं से यह सुना जाता है कि महिला ही घर की लाज है और बड़े बूढ़ों का सम्मान करना ही महिलाओं की जिम्मेदारी है। क्यों? क्या पुरुष घर की लाज नहीं है? सारी ये जिम्मेदारी महिलाओं पर ही क्यों? पुरुष घूंघट क्यों नहीं करते? एक पुरुष कई पत्नियां रख सकते हैं, जिसके तमाम उदाहरण हैं। जैसे कि राम के पिता दशरथ की 3 रानियां थी, जिन्हें भगवान कहते हैं। कृष्ण के 16,000 रानियां थी। अगर आपका दामाद या पति दूसरी पत्नी रखता है तो आपको मंजूर है? इतिहास पढ़ने पर हमने पाया कि तथागत गौतम बुद्ध के समय में घूंघट प्रथा नहीं था, और मौर्य काल अर्थात बुद्ध में भारत के समय में कहीं भी घूंघट प्रथा नहीं थी, बल्कि महिलाओं और पुरुषों का एक समान ही सम्मान किया जाता था। जैसे कि अपने आपने पढ़ा होगा, सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा को बुद्ध धर्म प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। घूंघट प्रथा ब्राह्मण पेशवाओं के समय में शुरू हुआ था, क्योंकि पेशवा ब्राह्मणों ने ऊंच नीच भेदभाव की जातियां और अंधविश्वास पाखंड के अलावा महिलाओं पर बुरी नजर रखते थे, और जो लड़कियां महिला सुंदर दिखती थी उन्हें जबरन उठवा लिया करते थे। इसलिए ही महिलाओं ने अपने चेहरे छुपाने के लिए घूंघट डालना शुरू किया था। देखिए, ये हुआ जब पेशवाओं का राज था। महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? ब्राह्मणवादी व्यवस्था में महिलाओं को गुलाम और पशुओं के समान ही माना गया है। तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था पुरुष प्रधान थी, जिसमें पुरुष हजारों महिलाओं या पत्नी से संबंध बना सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए पति परमेश्वर होते हैं। इसीलिए ही ब्राह्मणी व्यवस्था ने शादीशुदा महिलाओं की पहचान के लिए सिंदूर लगवा दिया, जबकि शादीशुदा पुरुष की कोई पहचान ही नहीं है। मंगलसूत्र क्या है? विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए 38 मंगल सूत्र दिए हैं, जिसे महिला पुरुष दोनों ही धारण करते हैं। मंगलसूत्र सभी के लिए कल्याणकारी हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मंगलसूत्र नाम से एक माला पहनाकर बुद्ध के विचारों को नष्ट करने की कोशिश किया है और अंधविश्वास पाखंड बढ़ा दिया है। सीधी भाषा में समझें कि ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया मंगलसूत्र की रक्षा महिलाएं ही करती हैं और महिलाओं के लिए खतरनाक होता है, जबकि तथागत गौतम बुद्ध का मंगलसूत्र महिलाओं और पुरुषों सभी के पूरे मानव की रक्षा करता है। चूड़ियाँ क्या हैं? चूड़ियाँ कमजोरी और कायरता की पहचान है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कहावत कहा जाता है कि क्या मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। इसका सीधा अर्थ है कि महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाए रखना और उनका शोषण करते रहना। महिलाओं को चूड़ियाँ नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहिए। चूड़ियाँ सुहाग नहीं, हथकड़ी की प्रतीक हैं और ब्राह्मणों की गुलामी की पहचान है। पायल और बिछुआ क्या है? पायल की आवाज़ महिलाओं के चलने फिरने का पहचान करता है, जिससे पुरुष महिलाओं को बाहर आने जाने की पहचान कर सके। इस प्रकार से पायल बिछुआ भी महिलाओं की कमजोरी की पहचान है। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, जिसका विरोध मनुवादियों ने किया था। सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि शिक्षा महिलाओं का गहना है और शिक्षा ही आपको मान सम्मान दिला सकता है, शिक्षा ही आपकी रक्षा कर सकता है। विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले शूद्रों और महिलाओं को मान सम्मान के लिए आंदोलन किया था, और प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को अपनाकर पूरी दुनिया में समता, समानता, मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिला दिया।
देखिए, ये है कड़वी सच्चाई।